हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर हॉन्टेड स्टोरी में आप सभी का स्वागत है। आज का जो ये हॉरर स्टोरी होने वाला है वो रघु नामक एक शख्स के साथ एक काफ़ी ज़्यादा खतरनाक भूतिया घटना घटता है, वो भी रात को। रघु जो है वो रतलाम में जो स्टेशन है, रेलवे स्टेशन, उसके बाहर में ऑटो रिक्शा चलाने का काम करता था और एक रात उसे पैसेंजर तो मिला, लेकिन वो पैसेंजर इंसान नहीं था, भूत था। और ये पता चलता है रघु को, और जो भी उस रात को रघु ने महसूस किया, जो उसके शरीर में एक डर उत्पन्न हुआ, उसके बारे में आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा और ज़्यादा समय को बर्बाद ना करते हुए लेट्स जंप इनटू द स्टोरी। सबसे पहले बात करते हैं रघु के बारे में। जैसे मैंने आप लोगों को बताया, रघु जो है वो एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर है और हमेशा वो रतलाम रेलवे स्टेशन के बाहर में ही अपना ऑटो का मतलब ड्राइवर का काम करता था। मतलब ऑटो लेकर हमेशा खड़ा रहता था, क्योंकि स्टेशन के बाद जो भी पैसेंजर आते थे उसको ईजिली वहाँ पर मिल जाते थे। अब रघु का जो है कुछ दिनों से उसका वाइफ जो है, रघु की जो पत्नी है, उसका थोड़ा-सा तबीयत ख़राब था और काफ़ी ज़्यादा मेडिकल में खर्चा भी हो गया था। और रघु के जो बच्चे थे उनका काफ़ी मंथ से स्कूल में रघु ने जो फ़ी है वो भी नहीं दिया था, जिसके कारण रघु मतलब कुछ दिनों से काफ़ी ज़्यादा टेंशन में रह रहा था कि मतलब उसे हर दिन सवारी मिल जाता था, लेकिन आज उसे एक भी सवारी सुबह से नहीं मिला था। तो इसी को लेकर वो टेंशन में था कि मेरा जो खर्चा है वो तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, हर दिन सवारी भी मिल जाता है, लेकिन आज मुझे सुबह से एक भी सवारी नहीं मिला। जिससे अभी तक उसका मतलब दिन भर मतलब रात होने चला था और उसका जो आज का मतलब बोलते हैं ना, एक भी रुपया कमाया नहीं था अपने ऑटो से। तो वो दिन भर रेलवे स्टेशन के बाहर में ही वेट करता है सवारियों का, लेकिन अभी तक उसे मिला नहीं होता। अब रतलाम रेलवे स्टेशन में एक आखिरी ट्रेन आज के दिन में आने वाला था। अब रघु का भी होप उसी से था कि इसमें से कोई सवारी उतरे और मेरा कम से कम आज का बोहनी हो जाए, मैं कुछ पैसे कमा लूँ, क्योंकि आज पूरे दिन मैंने एक रुपया भी नहीं कमाया। मेरा पत्नी का भी तबीयत ख़राब है, उसके लिए मुझे दवाई भी ले जाना है, मेरे बच्चों का स्कूल में फ़ी भी बाकी है और मुझे फ़ी भी जमा करना है स्कूल में। तो यही कुछ सोच रहा होता है रघु, और इसी बीच रेलवे स्टेशन पे जो वो आखिरी ट्रेन होता है वो आ जाता है। अब रघु का जो निगाह होता है वो उस ट्रेन की ओर जाता है कि कोई पैसेंजर इस ट्रेन से उतरे और फिर मैं उसे उसके मंजिल तक यहाँ से पहुँचा दूँ, उसके घर तक। तो यही कुछ होता है और पूरे ट्रेन से रघु जब तक देख रहा होता है एक भी पैसेंजर उस स्टेशन पे नहीं उतरता और कुछ मिनट बाद वो ट्रेन भी उस स्टेशन से निकल जाता है। अब रघु और भी ज़्यादा थोड़ा-सा टेंस हो जाता है कि आज का ये आखिरी ट्रेन था और इसमें भी एक भी पैसेंजर उतरता नहीं है। और रघु सोचता है कि अब मुझे नहीं लगता कि आज मेरा बोहनी भी हो पाएगा, और वो उदास होके अपने ऑटो के पास चला जाता है और ऑटो स्टार्ट करके अब वो अपना घर ही जाने वाला था, क्योंकि अब यहाँ इंतज़ार करके भी कोई फ़ायदा था नहीं, क्योंकि यही आखिरी ट्रेन था। लेकिन कुछ मिनट बाद जैसे ही रघु अपने ऑटो के अंदर पहुँच जाता है और स्टार्ट करने जाता है, तभी वो सामने से देखता है एक औरत और उसके साथ 4 या 5 साल का एक बच्चा होगा। दोनों ऑटो की तरफ आ रहे थे धीमे-धीमे, और ये देखकर रघु थोड़ा-सा तो खुश हो जाता है कि नहीं, एक पैसेंजर उतरा हुआ है और मुझे लगता है कि ये मेरे पास आ रहा है ऑटो के पास और इसे कहीं पर जाना है, तो आज लगता है बोहनी हो जाएगा। तो रघु जो अभी थोड़ा-सा चिंतित था, वो फ़िलहाल थोड़ा-सा खुश हो जाता है इस औरत और उस बच्चे को देखकर, क्योंकि और कोई आस-पास में ऑटो होता नहीं है, तो अगर उन दोनों को कहीं पर जाना होगा तो इसी ऑटो को लेना ही होगा। और ऐसा ही होता है, वो औरत और उसका बच्चा जो 5 साल का था, वो दोनों ही रघु के पास आते हैं और रघु को कुछ एड्रेस बताते हैं जहाँ पर उन्हें जाना होता है। और उसके बाद बोलती है वो औरत, क्या आप मुझे इस एड्रेस पर लेके जाओगे? और उसके बाद रघु जो बोलता है कि जहाँ पर आप जाना चाहते हो वहाँ पर तो रात के समय में कोई भी नहीं जाता और काफ़ी दूर भी है यहाँ से। तो जो वो औरत है वो बोलती है कि आपको चाहिए तो मैं ज़्यादा पैसा भी दे दूँगी, क्योंकि यहाँ पर और कोई ऑटो भी नहीं है और मुझे वहाँ पर जाना है, काफ़ी ज़रूरी काम है, तो प्लीज़ भैया आप मुझे लेके चलिए, मैं आपको ज़्यादा पैसा बढ़ाकर दे दूँगी। तो रघु भी सोचता है कि आज दिन भर में तो कमाई भी नहीं हुआ है और ये जो पैसेंजर है वो एक्स्ट्रा पैसा भी देना चाहती है, तो चलो दूर है और कोई नहीं जाता, कोई दिक्कत नहीं है। अब पैसेंजर आखिरकार मिला है तो उसे लेके वहाँ पर जाता हूँ जहाँ पर वो जाना चाहती है, जो एड्रेस उस औरत ने बताया होता है। तो रघु तैयार हो जाता है, बोलता है
ठीक है बैठिए, मैं आपको वहाँ पर लेके जाऊँगा, लेकिन आप मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा बढ़ाकर वहाँ पर दे दीजिएगा पहुँचने के बाद। और वो औरत भी हाँ पे सर हिलाती है और वो औरत और उसका जो बच्चा होता है वो ऑटो पे बैठ जाता है और रघु जो है वो ऑटो स्टार्ट करके अब जाने लगता है। अब रास्ते में जो है वो धीमा-धीमा बारिश भी शुरू होने लगता है और बिजली कड़कने का आवाज़ भी आना शुरू हो जाता है। जो बारिश अभी धीमे-धीमे आ रहा था, अब वो बारिश काफ़ी ज़ोर से आने लगता है और बिजली भी कड़कता है, गरजने का आवाज़ भी आता है और हवा भी काफ़ी तेज़ चलने लगता है। ऐसा लग रहा था कि वो जो रास्ता है एकदम सुनसान है और उस रास्ते में सिर्फ़ अभी रघु का ऑटो ही चल रहा है और रघु और पीछे जो 2 पैसेंजर हैं वही है और पूरा रास्ता मतलब एकदम सन्नाटा है। दोनों तरफ जंगल है, बीच में रास्ता जा रहा है, ना ही कोई स्ट्रीट लाइट है, ना ही कोई और गाड़ी वहाँ से गुज़र रहा है। सिर्फ़ रघु का ऑटो का आवाज़ आ रहा था और कुछ भी नहीं और तेज़ हवा चलने का आवाज़ और गरजने का आवाज़ और एकदम मतलब कह सकते हो एकदम डार्क अंधेरा। जो ऑटो से लाइट आ रहा था, रोशनी आ रहा था जो हेडलाइट से बस उसी का मतलब रोशनी रोड पर मतलब आ रहा था और कुछ भी नहीं। तभी अचानक से एकदम ज़ोरदार एकदम भयानक वाला बिजली चमकता है और ऑटो के ऊपर एकदम काफ़ी तेज़ सा रोशनी आता है और जो रघु है वो रियर व्यू मिरर पे देखता है तो पीछे उससे जो पैसेंजर बैठे होते हैं, जो औरत और उसका बच्चा, वो अजीब नज़र आता है। रघु का कहना था जो औरत है उसका जो चेहरा रियर व्यू मिरर में कुछ पल के लिए दिखा वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक और भयानक था क्योंकि उसका चेहरा पूरा फटा हुआ था, आँख से पूरा खून मतलब गिर रहा था, पूरा उसका जो सर था वो एकदम फटा हुआ था, ऐसा लगा था कि कोई गाड़ी ने कुचल दिया हो और जो उसका बेटा है वो उससे भी ज़्यादा खतरनाक लग रहा था। उसका बेटा का जितना भी सर पे बाल था वो मतलब था ही नहीं और एकदम सर जो है बीच से फटा हुआ था और उसका बच्चा एकदम मतलब मतलब जिसको आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते। अगर आप एक पल के लिए भी वो चीज़ देख लो तो आप तो एकदम डर जाओगे और रघु के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। जैसे ही वो रियर व्यू मिरर में ये देखता है, अचानक से एकदम तेज़ी से वो ब्रेक मारता है और एकदम ऑटो जो है एकदम अचानक से रुक जाता है एकदम स्पीड से। और जो पीछे जो बैठे होते हैं रघु एकदम मुड़ के देखता है कि जो मैंने अभी रियर व्यू मिरर में देखा वो क्या था और पीछे जैसे ही रघु मुड़ता है दोनों ही एकदम शांति से चुपचाप से बैठे हुए थे और रघु की ओर देख रहे थे। इतना स्पीड से ब्रेक मारने के बाद भी वो हिलते-डुलते नहीं हैं, जो औरत है और उसका बच्चा और कुछ कहते भी नहीं है। अगर कोई इतना ज़ोर से ब्रेक अचानक मारे तो जो भी पैसेंजर है वो मतलब ऑटो ड्राइवर या कोई भी ड्राइवर है उसको बोलेगा ना कि आपने इतना अचानक से ब्रेक क्यों मारा? ऐसा कुछ भी नहीं होता है। एकदम वो शांति से चुपचाप से एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस जैसे था कि वो दोनों एकदम बैठे हुए हैं और रघु को एक मतलब एक तरफ से देख रहे हैं मतलब सिर्फ़ रघु को देख रहे हैं और रघु भी बोलते हैं कि आप दोनों ठीक हो? उसके बाद दोनों फिर कुछ नहीं बोलते सिर्फ़ एक स्माइल देते हैं अजीबो-सा और उसके बाद रघु फिर से अपना ऑटो स्टार्ट करता है और वहाँ से मतलब आगे बढ़ता है। उसके बाद रघु को जो है एक अजीब-सा स्मेल आना शुरू हो जाता है। ऐसा स्मेल जैसे कि काफ़ी सारा जो खून है उसको अगर आप इकट्ठा कर दो कुछ देर के बाद उसमें से जो स्मेल आता है ना, उसी तरह का स्मेल रघु को आने लगा था और पूरे रास्ता जो ये स्मेल है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब धीरे-धीरे बढ़ रहा था और रघु का कहना था कि ये स्मेल कहाँ से आ रहा था उसे सच में नहीं पता क्योंकि अगर कोई पार्टिकुलर जगह में भी आए जहाँ से वो अब गुज़र चुका है ऑटो लेकर तो स्मेल आना बंद होना चाहिए। लेकिन जो ये स्मेल है ऐसा लग रहा था कि रघु और रघु का ऑटो के पीछे ही एकदम मतलब लग चुका है और एक जहाँ-जहाँ ऑटो जहाँ-जहाँ जा रहा है, जितना स्पीड में जा रहा है वो स्मेल भी मतलब इनके साथ जा रहा है। ऐसा नहीं था कि ये स्मेल अंदर से आ रहा है ऑटो के अंदर, ऐसा लग रहा था कि पूरे एटमॉस्फेयर पे ये स्मेल मतलब जो ब्लड का स्मेल होता है वो मतलब फैल चुका था और रघु का तो सर दर्द भी करना शुरू हो जाता है और वो कोशिश करता है कि जो उसके पास रुमाल था उससे अपना नाक को है उसको ढक लेता है और पीछे मुड़ के देखता है कि जो दोनों माँ-बेटे हैं, वो अभी भी एकदम शांति से बैठे हुए हैं। स्मेल क्या उन्हें आ रहा है या नहीं आ रहा है, रघु कुछ पूछता भी नहीं है और वो शांति से चुपचाप से सोचता है कि जल्दी से इन्हें मैं इनका जो मंज़िल है वहाँ पर छोड़ दूँ और पैसे लूँ और फिर मैं वापस अपना घर भी जाऊँ क्योंकि उसका जो सर दर्द है इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है उस स्मेल के कारण और जो भी वो उस रियर व्यू में मिरर में देखा था कुछ पलों के लिए जो उसके पैसेंजर हैं उसके अजीबो-गरीब हालात, उसका जो चेहरा था मतलब रघु अब वो सोचना भी बंद कर देता है कि ऐसा उसने क्या ही देख लिया रियर व्यू मिरर में और कुछ देर बाद जो
एड्रेस बताया था उस औरत ने, वो एड्रेस भी आ जाता है। और वो घर एक सामने एक घर होता है जिसका एकदम मतलब कह सकते हो उस घर का हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब था, एकदम टूटा-फूटा सा घर था, एकदम क्रैक आया हुआ था। ऐसा लग रहा था कि काफ़ी दिनों से उस घर का रिपेयरिंग भी ना हुआ हो, कलर-तलर एकदम काला हो चुका था वो घर। और पीछे से जो औरत बोलती है, "भैया वो जो घर है उसी के पास में रोक दीजिएगा, वही मेरा घर है, मुझे वहीं पर उतरना है।" तो रघु बोलता है कि इस घर में क्या लोग भी अब रहते हैं? इसका तो काफ़ी ज़्यादा हालत ख़राब है, ऐसा लग रहा है कि ये घर तो कभी भी गिर जाएगा। और पीछे से वो औरत बोलती है, "हाँ, यही मेरा घर है, यहीं पर हम दोनों रहते हैं।" और उसके बाद जो रघु है उस घर के सामने अ, अपना ऑटो को रोक देता है। उसके बाद जो दोनों माँ-बेटे हैं, जो औरत है और उसके साथ जो बच्चा है, वो ऑटो से उतरते हैं और बोलते हैं रघु को कि आप यहीं पर रुकिए, मैं अंदर से पैसे लाके आपको देती हूँ, आप इंतज़ार कीजिए। तो उसके बाद दोनों ही माँ-बेटे जो हैं, वो घर के अंदर चले जाते हैं और रघु इंतज़ार में रहता है बाहर में कि अब मुझे पैसा मिलेगा, वो आके मुझे मतलब पैसा वगैरह देगी, फिर मैं यहाँ से निकलूँगा। और अभी जो है ये ब्लड का स्मेल आना भी बंद हो चुका था और रघु भी यही सोच रहा था कि इतना ब्लड का जो स्मेल है वो रास्ते भर क्यों आ रहा था। और जो उसने रियर व्यू मिरर में देखा दोनों का चेहरा, क्या क्या था वो आखिरकार? क्या मैं आज इतना थक चुका हूँ या इतना मेरा सर दर्द कर रहा है इसके कारण? तो यही सोच रहा था और वो सोच रहा था कि अभी तक ये औरत है वो बाहर क्यों नहीं आई? काफ़ी समय हो चुका है और समय लगभग 5 मिनट भी हो गया इंतज़ार करते-करते, उसके बाद 10 मिनट भी हो गया, 20 मिनट भी हो गया, लेकिन अभी तक जो औरत थी वो पैसे लेकर बाहर नहीं आई थी। अब रघु भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है और इरिटेट भी हो जाता है कि इतना दूर मैं इसे छोड़ने आया और उसके बाद पैसे देने में भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत कर रही है, तो इससे अच्छा वो बाहर आए या ना आए, मैं ही उसके घर पास जाता हूँ और पैसे माँग लेता हूँ। तो रघु जो है उसके घर के पास जाता है, जो गेट रहता है, जो डोर रहता है उसको नॉक करता है और अब 2-3 मिनट तक नॉक करता है, लेकिन अंदर से कोई भी जवाब आता नहीं है। उसके बाद जो रघु है काफ़ी ज़्यादा एकदम फ्रस्ट्रेट हो जाता है और काफ़ी ज़ोरों से मतलब नॉक करने लगता है और बोलता है, "दीदी, दीदी आप मेरा पैसा दीजिए, मुझे घर भी जाना है। मैं पिछले 20-25 मिनटों से आपका वेट कर रहा हूँ।" ऐसा कौन करता है? और तेज़ी से कंटिन्यूअसली वो नॉक भी कर रहा होता है गेट को और तभी गेट ओपन होता है। लेकिन वो औरत नहीं होती जो रघु के ऑटो से आई हुई होती है। उसके जगह एक आदमी जो है गेट को ओपन करता है और बोलता है, "आप कौन हैं भाई?" तो रघु बोलता है कि मैंने यहाँ पर एक औरत और एक 5 साल का बच्चा को अभी यहाँ पर लाया। वो घर के अंदर भी गई और बोली कि आप भैया यहीं पर रुकिए, मैं आपका जो किराया है वो अंदर से घर के अंदर से लाके देती हूँ और पिछले 25 मिनट से मैं उसी का इंतज़ार कर रहा हूँ। आखिरकार मैं तंग आकर इस दरवाज़ा को इतना ज़्यादा नॉक किया और आप मुझे मेरा किराया दे दीजिए जो भी बनता है। फिर वो आदमी बोलता है कि कौन औरत, कौन बच्चा, यहाँ पर सिर्फ़ मैं अकेले रहता हूँ और कोई भी नहीं। और रघु बोलता है, अभी मैंने जस्ट रेलवे स्टेशन से एक औरत और एक बच्चा को अपने ऑटो पे बिठा कर लाया और वो मेरे आँखों के सामने इसी घर के अंदर गई और बोली कि आप बाहर इंतज़ार कीजिए, मैं आपका किराया अंदर से ला के देती हूँ और मुझे अब दीजिए, मुझे अपना घर भी जाना है। तो वो इंसान रघु को मतलब देखने लगता है और वो बोलता है कि आप अंदर आइए। उसके बाद रघु भी घर के अंदर जाता है और रघु जैसे घर के अंदर एंटर करता है, जो घर का मेन हॉल रहता है, वहाँ पर 2 तस्वीर वॉल में लगा हुआ रहता है। और रघु वो तस्वीर जैसे ही देखता है, रघु तो एकदम हक्का-बक्का हो जाता है, एकदम शॉक हो जाता है क्योंकि उस फ़ोटो फ्रेम में वही औरत और वही बच्चा होता है। दोनों का तस्वीर होता है और फूल का जो माला है दोनों ही फ़ोटो में चढ़ा हुआ रहता है। इसका मतलब ये होता है कि अब वो इस दुनिया में है नहीं और ये देखकर तो एकदम रघु का हालत ख़राब हो जाता है। फिर वो रघु बोलता है, यही दोनों तो अभी मेरे ऑटो से आई थी। इन्हीं को तो मैं तो रेलवे स्टेशन से यहाँ पर लाया और अब ये फ़ोटो मतलब। और उसके बाद जो इंसान होता है कि बोलता है रघु को कि 1 महीने पहले ही मेरी पत्नी और मेरे बच्चे का रोड में एक्सीडेंट हो गया था रात में इसी टाइम और अब वो ये दोनों इस दुनिया में नहीं है और जो आपने देखा वो उनकी आत्मा जो अभी भी भटक रही है, आपने उन्हें लाया यहाँ पर। वो दोनों एक दिन इसी तरह स्टेशन से ऑटो पे आ रहे थे और एक ट्रक ने उस ऑटो वाले को और मेरी पत्नी को, मेरे बच्चे को मार दिया टक्कर और दोनों एकदम ऑन द स्पॉट ही मर जाते हैं। दोनों का एकदम चेहरा कुचल जाता है उस ट्रक से और दोनों इस दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं। तब से
जो मेरी पत्नी है, जो मेरा बच्चा है, उसका आत्मा इसी रोड में भटकता है और आज आपके साथ जो भी आया, वो कोई इंसान नहीं था, वो मेरे पत्नी और मेरे बच्चे का आत्मा था। मैं माफ़ी माँगता हूँ, आपको जो भी परेशानी हुआ, जो भी किराया है मैं आपको दे देता हूँ। ये सुनते ही रघु एकदम सदमे में चला जाता है और सोचता है कि जो मैं अभी तक स्टेशन से अभी तक जो मैं जिसे सवारी सोच रहा था, जिसे मैं इंसान सोच रहा था, वो इंसान तो था ही नहीं, वो तो दोनों आत्मा था। और जो मैंने रियर व्यू मिरर में देखा, वो बिल्कुल सच था। और रघु वहाँ से किराया लेता है और अपने घर के लिए निकल जाता है। लेकिन रघु वो रात, वो दोनों सवारी, औरत और बच्चा को कभी नहीं भूल सकता। कभी-कभी आज भी रघु के सपने में दोनों आते हैं और जो दोनों का चेहरा रियर व्यू मिरर में आता है, वही चेहरा उसके सपने में फिर से दिखाई देता है। तो यही हुआ था रघु के साथ। आप कह सकते हो कि रघु ने जो पैसेंजर था, वो कोई आम इंसान या इंसान तो था ही नहीं, वो एक भटकता आत्मा था। एक बच्चे का और एक औरत का, जिसका मौत रोड एक्सीडेंट में हो गया था। और आप बताइए ये स्टोरी आपको कैसा लगा? कमेंट में ज़रूर अपना आप राय दीजिए और ये वीडियो अच्छा लगे तो आपको सिर्फ़ 2 काम करना है, वीडियो को आपको लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और भी हॉरर स्टोरीज़ के लिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय।